मैंने बोला व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो उसने बोला कि आपको ये मेल मिल गया? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला आपका पेमेंट पेंडिंग है, और आपका पेमेंट पेंडिंग है जिसके लिए आपको एक एम्प्लॉय प्राइवेट पेमेंट पोर्टल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरी कंपनी में आपको ये चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा, और आपका यूपीआई अकाउंट हैज़ नॉट बीन कनेक्टेड टू आवर कंपनी पेमेंट सर्वर। तो ये सबको पता होता है कि जो यूपीआई अकाउंट है वो केवल इंडिया में ही चलता है, इंडिया के बाहर नहीं चलता है। तो अब किसी को इतना फ्रॉड करने के लिए थोड़ा और आपको दिमाग चाहिए भाई। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें इस तरह से फ्रॉड होने से बचने के लिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इनसे यही चीज़ बोला कि अगर आपको पेमेंट करना था तो आपने गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई के लिए क्यों कहा, जब आपको मेरा पता है कि मेरा अकाउंट लिंक नहीं है, ठीक है। तो मैंने उससे ये भी बोला कि आप मेरे पेपल अकाउंट पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसने बोला कि मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये अमाउंट रिफंडेबल है। यानी कि हर तरह से मुझे कन्विंस करने के लिए इन लोगों ने सोचा कि मैं किसी तरह से कन्विंस हो जाऊँ और पेमेंट कर दूँ $100 का, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ अब मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मैं इनको पेमेंट करने के लिए मतलब राज़ी भी हो जाता, मैं कन्विंस भी हो जाता, तो ये मुझे कहाँ के अकाउंट देते मालूम है आपको? ये मुझे कोई यूपीआई अकाउंट देते, या गूगल पे नंबर देते, फ़ोन पे नंबर या पेटीएम नंबर ही देते, ठीक है। पेमेंट करने के लिए वो $100 का जितना बनता है वो उतना मुझे, यानी $100 का मान लीजिए 8,000 या 8,500 जो भी बनता, वो मुझे उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलते, जो इंडिया में यूपीआई चलता, पेटीएम चलता, गूगल पे, फ़ोन पे, जितने भी ट्रांजेक्शन ऐप चलते हैं उन पे ही ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता, मुझे पता है। तो मुझे पता था, तो मैंने इससे केवल बहस किया और इससे बोला सारी चीज़ें, लेकिन ये नहीं मानना था तो नहीं माना। इसने क्या बोला, मैंने इसको क्या बोला, फिर इसके बाद में ये बोला यू डिडक्ट इट फ्रॉम माई सैलरी एंड सेंड द रिमेनिंग पेमेंट। तो इसने क्या बोला, सॉरी इट अगेन कंपनी रूल्स। तो मैंने इसको यही चीज़ बोला कि अगर ये कंपनी के खिलाफ है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि ये चीज़ होता है, कनेक्शन फ़ी लगता है। तो मुझसे बार बार यही बोल रहा है कि तुम डरो नहीं और तुम्हारा पेमेंट सेफ रहेगा, वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। मुझसे क्या बोलता है, आई कैन ओनली हेल्प यू, यू एग्री टू पे $40। तो मैंने इसको बोला तो मुझे $40 मेरे यूपीआई पे सेंड करो और मैं कनेक्शन फी पे कर दूंगा। तो इसने क्या बोला, द पेमेंट टीम जस्ट कॉन्टेक्ट मी डैट दे वांट टू टर्मिनेट योर पेमेंट नाउ। तो मैंने बोला ओके टर्मिनेट कर दो, क्योंकि मुझे तो मिला ही नहीं पेमेंट ना, तो मैं उसको क्या समझूँ, मैं तो फ्रॉड समझूंगा, क्योंकि भाई मैंने तो अपना काम करके दे दिया, तुम लोग वहाँ से कुछ भी बहाने बनाओ, कुछ भी मतलब जो है कुछ भी चीज़ करो ऐसा, तो मुझे तो पता ही है ना। और मैंने इसको ये यहाँ तक भी बोल दिया, फक यू एंड कॉन्टेक्टिंग योर प्रोजेक्ट, आई वांट टू हेल्प। इसने बोला आई वांट टू हेल्प बट आई विल नॉट हेल्प यू अगेन। तो मैंने बोला ओके। उसके बाद ये सारे मैसेज के बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर पहले था, यानी कि जो अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा था, अब हम उसके पास चलते हैं। उसका मैसेज आज मुझे आया 12 तारीख में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हेलो, हाउ इज़ योर प्रोजेक्ट गोइंग। मैंने उसको बोला डू यू थिंक ऑल पीपल आर फूल्स। उसने बोला क्यों। तो मैंने बोला इज़ इट ओके टू आस्क योर प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने बोला अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछो। तो उसने बोला ओके होल्ड। फिर मैंने उसको मैसेज किया, ही मस्ट हैव टोल्ड यू टू गो एंड फाइंड आउट इट इज पॉसिबल दैट यू आर सेम पर्सन जस्ट टॉकिंग इन डिफरेंट गाइसेस। यानी मैंने उसको ये बोला कि तुम एक ही आदमी हो, और उसने तुमसे बोला हो या फिर उसने तुमसे ये बोला होगा कि जाके पता करो वो क्या पेमेंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। यानी एक बार फिर कोशिश करने आए थे तुम लोग कि मुझे कन्विंस करके मुझसे पैसा ले लो। तो उसने मुझसे पूछा तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, टेल मी व्हाट हैपेंड विद यू एंड माय मैनेजर। तो मैंने उसको बोला बिकॉज इफ़ यू वर रियल यू वुड हैव टू पेड मी आफ्टर माय वर्क एंड नॉट चीटेड मी। तो उसने बोला व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो मैंने उसको ये पेमेंट की रिसिप्ट दिखाई, ठीक है। तो उसने क्या बोला, हैव यू पेड द रिफंडेबल कनेक्शन फ़ी। तो मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला यू हैव टू पे रिफंडेबल कनेक्शन फ़ी सो डैट यू कैन रिसीव योर सैलरी इमीडिएट। तो भाई इतनी जल्दी तुम्हें मची है तो तुमको पेमेंट अब तक ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था ना मेरा, हैं। तुम बोल रहे हो तुम कनेक्शन फ़ी दो मुझे, तब आपका पेमेंट तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा कहाँ है भाई, ऐसा कहीं नहीं होता। वाई डू यू गिव इट टू मी और यू डिड आई डू योर वर्क और माइन। मैं तुम्हें क्यों वो पेमेंट दूँ, वो फीस दूँ, वो तो तुम्हें मुझे पेमेंट करना चाहिए, मैंने तुम्हारा काम किया है। तो उसने डॉट करके यहाँ पर एक रिप्लाई किया। अब इसके बाद देखिए मेरी क्या क्या उससे बहस हुई, क्या क्या बातें हुई। इफ़ देयर वाज समथिंग लाइक दिस देन यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर एंड गिवन मी द प्रोजेक्ट ओके। मैंने उसको ये बोला कि अगर तुमको ये सब करना ही था तो तुम लोगों को पहले मुझे बोलना चाहिए था कि तुम्हारी ये प्रोजेक्ट फ़ी लगेगी या कनेक्शन फ़ी लगेगी या कुछ भी चार्जेस बता के तुमको ये बताना चाहिए था मुझे, ठीक है।
तो उसने क्या बोला मुझे फिर से, इट इज़ अ रिफंडेबल डिपॉजिट। तो मैंने बोला गो देयर आर मैनी लाइक यू अंडरस्टैंड बट दे नेवर सक्सेस बाय द चीटिंग पीपल। तो मैंने उसको जब ये बोला कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो चीट करते हैं लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होते, तो उसने क्या बोला, वी डोंट चीट पीपल वी हेल्प पीपल। तो यानी कि उसने ये बोला कि हम लोगों को चीट नहीं करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो मैंने उसको बोला सो व्हाई आर यू टेकिंग इट इफ़ इट इज़ रिफंडेबल और डू यू मेक मनी बाय फूलिंग पीपल। तो मैंने उसको ये बोला कि तो तुम क्यों पेमेंट नहीं दे रहे हो अगर ये रिफंडेबल है, और अपना लोगों को चूतिया क्यों बना रहे हो। तो उसने क्या जवाब दिया, यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड हियर, द फी इज नॉट फॉर अस, इट इज़ टू लिंक योर अकाउंट टू माई कंपनी पेमेंट सर्वर। ठीक है, पेमेंट सर्वर, इट इज़ अ रिफंडेबल लिंकिंग फ़ी। यानी ये बोल रहा है कि आप कंफ्यूज हो और ये पेमेंट मेरे पास नहीं आएगी, ये आपकी अकाउंट को लिंक करने की फ़ीस है। इफ़ यू हेल्प, मैंने उसको बोला इफ़ यू हेल्प पीपल देन व्हाई हैव नॉट यू पेड देम। अगर आप लोगों की मदद ही कर रहे हो तो आपने उनका पेमेंट अभी तक क्यों नहीं दिया। तो बोल रहा है ये बोल रही है इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स, ओके, यानी ये रूल्स के खिलाफ है। यू हैव टू पे द रिफंडेबल कनेक्शन फीस सो दैट यू कैन रिसीव योर सैलरी। तो मैंने उसको बोला डिड नॉट यू टेल मी बिफोर हैंड इट इज़ नॉट अगेंस्ट द रूल। तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया तो क्या रूल के खिलाफ नहीं है। तो उसने क्या बोला, ऑल एम्प्लॉइज मस्ट पे देयर कनेक्शन फीस सो दैट दे कैन रिसीव देयर सैलरी। सभी एम्प्लॉई कनेक्शन फ़ी पे कर रहे हैं और अपनी सैलरी रिसीव कर रहे हैं और ये एक रिफंडेबल है। मैं उसको बोला I already knew that everyone is the same and this is how you guys make fun of everyone. That's why I have to upload the video on YouTube. Later you will know itself. You will know it yourself. तो मैंने उसको बोला मैं पहले से जानता तो तुम सब एक ही आदमी हो और तुम सब लोगों को चीट करते, इसलिए मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड कर दिया है। तो उसने मुझे एक मैसेज और किया, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। मतलब सबको जानकर भी मुझसे मेरा मतलब पूछ रहे हैं। तो आप लोग ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ और इस वीडियो के तीनों पार्ट आप लोग देखें। मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और समझ सके कि किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड होता है। जिससे आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ आपको अनेकों तरह के फ़ीस चार्जेस बता देते हैं कि आपको मतलब जो है प्रॉस्पेक्ट फ़ी देनी पड़ेगी, आपको एडमिशन फ़ी देनी पड़ेगी, आपको जो है और भी कई तरह की फ़ीस आपको बोल देते हैं। सेम उसी तरह से ये लोग भी हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इसी तरह से एक वीडियो मेरी और भी अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख लीजिएगा और वो वीडियो देखिएगा और ये वीडियो देखिएगा। सेम टेलीग्राम से उन लोगों ने भी लोगों को चूतिया बनाने की कोशिश करी और पेमेंट पैसा लेने की कोशिश करी है और सेम इन लोगों ने भी इसी तरह से लोगों को चूतिया बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस तरह से लोगों के जाल में मत फंसिए। ज़्यादा पैसों के लालच में लोग पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा भेज देते हैं अपनी UPI ID से या फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी वो ट्रांजेक्शन ऐप चला रहे होते हैं उससे ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि हाँ ये फ्रॉड है या जेन्युइन है। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर $100, $50 या $20 भी आपको बोलता है कि आपकी कनेक्शन फ़ी है या किसी भी तरह का चार्जेस बता के आपसे मांगता है तो आप लोग बिल्कुल भी पेमेंट मत कीजिएगा। ये आप अपने खुद के रिस्क पर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका ये जो जिसको भी आपने पेमेंट किया ये फ्रॉड है। बाद में आप परेशान होते हैं क्योंकि जो भी आपके पास पैसा होता है वो आपकी मेहनत की कमाई का होता है, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, कोई भी कितना भी पेमेंट हो। ठीक है, बहुत सोच समझ कर सारी चीज़ें करिए, सही कदम उठाइए, लोगों से जानिए, समझिए और उसके बाद ही आप ये इतने बड़े कदम उठाइए किसी को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, जिसको आप जानते हैं बाई फेस तो आप उसको कर सकते हैं पेमेंट और उसको करने के बाद जो है आप पेमेंट करने के बाद वो नेशनल, अगर आप किसी इंडिया के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो आप अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप तुरंत उसको मतलब जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन आपका इंटरनेशनल अगर पेमेंट है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप उससे पेमेंट रिटर्न भी नहीं ले सकते, रिफंड भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर ये सारी चीज़ें करिएगा। इसके बाद एक वीडियो और मैं लेकर आने वाला हूँ ठीक इसी तरह से जिसमें फ्रॉड के बारे में मैं बताऊँगा। आप लोग इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।